एंडोस्कोपी टेक्निक है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर मुंह के थ्रू ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद उसको स्टमक तक लेके जा रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, अच्छा आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्कोपी। थर्ड एप्लीकेशन है, फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन है एंडोस्कोपी। और ये एप्लीकेशन भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमने वही बेसिक मैकेनिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना होगा। पॉइंट यही कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दो कंडीशंस होंगी जो कि हम इस टेक्निक में यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और दूसरी कंडीशन कि लाइट को हमेशा डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम हमने पहुंचाना है। और यहाँ चूँकि एंडोस्कोपी करेंगे उसमें वो भी ऑप्टिकल फाइबर की बनी होगी और ऑप्टिकल फाइबर ग्लास का बना हुआ है। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ इंसिडेंट एंगल कितने एंगल से बड़ा होना चाहिए? 42 डिग्री एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट एंडोस्कोपी करने के लिए। तो अब एंडोस्कोपी एक्चुअली एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जहाँ तक हमारी रिसाई नहीं हो सकती, उनकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं और वहाँ तक एक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिनेशन करना है और एग्जामिनेशन करने के बाद हम उनकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। और सबसे अहम पॉइंट कि एंडोस्कोपी करके हम जो इन्वेसिव सर्जरी होती है उससे बच सकते हैं, यानी जो बड़ी ख़तरनाक सर्जरी होती है वो करवाएं तो उस सर्जरी के बाद काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। तो इट कैन एलिमिनेट इन्वेसिव सर्जरी, ये इसका मेन फीचर है। हम ये प्रोसेस करने के बाद सर्जरी करने से महफूज हो सकते हैं। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि ह्यूमन बॉडी में वो इंटरनल ऑर्गन्स जहाँ तक हमारी रिसाई नहीं है उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसका मुआयना कर सकते हैं, उसकी तस्वीर ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका जो बेसिक फंक्शन है जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं कि हम इससे जो बड़ी ख़तरनाक सी सर्जरी होती है उससे हम महफूज हो सकते हैं, सर्जरी किए बगैर ही हम उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि एंडोस्कोपी टेक्निक जो है, इस एंडोस्कोपी टेक्निक में इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनकी एंडोस्कोपी की जा सकती है? तो 3 किस्म की एंडोस्कोपी होती है। अगर मैं इसको टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी। पहली होती है गैस्ट्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, और इस डिवाइस का नाम होता है जिससे ये मतलब के प्रोसेस परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोप। और दूसरी होती है सिस्टोस्कोपी, और जिस डिवाइस की मदद से ये हम एंडोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा? सिस्टोस्कोप। और थर्ड है हमारे पास गैस्ट्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, और उसके बाद है ब्रोंकोस्कोपी। और ये एमसीक्यू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये तीनों ही या तो यहाँ से एमसीक्यू पूछी जाती हैं या फिर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, चूँकि यहाँ है गैस्ट्रो लफ्ज़ किस चीज़ के बारे में समझा जाता है? स्टमक के बारे। और ये वर्ड है ब्रोंको, ये किसके मुतालिक समझा जाता है? गले के मुतालिक। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर सिस्टोस्कोपी ब्लैडर्स के मुतालिक, ब्लैडर्स जिसको उर्दू में मसाना भी कहते हैं। ठीक है, यानी हम मैदे, मसाने और तीसरी चीज़ क्या है? गले। इन तीनों चीज़ों की हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों इंटरनल ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इनकी तस्वीर ले सकते हैं। और हमारा बेसिक टारगेट है यहाँ ये चेक करना कि इन जगहों पर कहीं कोई ऐसे इशू वगैरह तो नहीं है जिसको हम पहले इन्वेसिव सर्जरी करके चेक करते थे कि स्टमक में क्या इशू है, या ब्लैडर में क्या इशू है, या थ्रोट में, गले में कोई क्या इशू है। तो अब हमने इस टेक्निक की मदद से बगैर ऑपरेशन
किए, ये इनकी एग्जामिनेशन कर लेनी है और एग्जामिनेशन करने के बाद इसकी जो भी इसके अंदर इशू होगा उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब सवाल है कि ये तीनों टेक्निक किस तरह से परफॉर्म की जाती है, ये एक्चुअली एंडोस्कोपी होती किस तरह की है, करते कैसे हैं। एंडोस्कोपी की करने का प्रोसीजर आप देख रहे हैं जी। व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करने के लिए हमें 2 ऑप्टिकल फाइबर लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 ऑप्टिकल फाइबर। अब फर्ज कर लें कि मैं एक एंडोस्कोपी करने के लिए जो पाइप, गिलास का बना हुआ पाइप ले रहा हूं, वो पाइप मैं इस तरह का ले लेता हूं। याद रखिएगा कि ये जो पाइप है ना, ये पाइप भी इलास्टिक होगा, या इसको यूं समझ लें कि ये मोल्डेबल होगा। अपनी मर्जी के मुताबिक जहां मर्जी मोल्ड करना है चाहे कर सकते हैं, याद रखिएगा ये। अच्छा, अब इसकी मैंने इसलिए डायग्राम अपनी मर्जी की बना लें। इसके अंदर 2 किस्म के हमारे पास पाइप यूज होते हैं, 2 किस्म की ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसके ज़रिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमने सेंड करनी है, और दूसरी किस्म की ऑप्टिकल फाइबर होगी जिससे लाइट वापस आएगी। एक से लाइट सेंड करना और दूसरे से लाइट वापस आना। तो मैं एक ऑप्टिकल फाइबर को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये एक ऑप्टिकल फाइबर ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो गई, ये इसके अंदर से ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेशन करते। ये ऑप्टिकल फाइबर लाइट को लेकर जाएगी कहाँ? ऑब्जेक्ट की तरफ, उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिस ऑब्जेक्ट का हमने एग्जामिनेशन करनी है, जिस ऑब्जेक्ट का हमने व्यू करना है। ये ग्रीन कलर से जाहिर की हुई है। इसके बाद एक और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लू कलर से। ये भी ऑप्टिकल फाइबर है, बट ये ऑप्टिकल फाइबर लाइट को वापस लेकर आएगी कहाँ से? उस ऑब्जेक्ट से या उस इंटरनल ऑर्गन से जिसका हम एग्जामिनेशन कर चुके होंगे। ये 2 हमने इसके अंदर जी ऑप्टिकल फाइबर यहां पर लगा दिए। हाँ जी, बात समझ आ गई। अब फर्ज कर लें कि हमने जी गैस्ट्रोस्कोपी करनी है। क्या करना है जी? गैस्ट्रोस्कोपी करनी है। अब गैस्ट्रोस्कोपी करने के लिए बाकी टेक्निक भी ऐसी होंगी, उसमें से मैं जस्ट आपको गैस्ट्रोस्कोपी यानी एक टेक्निक समझा रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन होगा इसको हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर मुंह के थ्रू ऐड करना है, और मुंह के थ्रू ऐड करते ही हम ऐड करते जाएंगे, और यहाँ से मुंह के थ्रू ऐड होते ही बॉडी के अंदर मूव करती जाएगी, और जहां तक हमने इसको पहुंचाना है, कहां तक पहुंचाना है? स्टमक तक। तो स्टमक तक पहुंच जाएगी। जैसे कि देखें आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है कि ये जो एंडोस्कोपी टेक्निक है इसमें ऑप्टिकल फाइबर मुंह के थ्रू ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद उसको स्टमक तक लेके जा रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस जगह पर यहाँ आगे कैमरा भी लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पर कैमरा लगा हुआ, यानी ये जहां जहां बॉडी के अंदर एंटर होती जाएगी, फर्ज करें जैसे एंटर हुई शुरू में इस जगह पर पहुंची तो स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर नजर आ रही है। तो यूं ये कैमरा जिस जिस जगह पहुंचता जाएगा, स्क्रीन पर हम देख रहे होंगे कि इस वक्त कैमरा फलां जगह पे पहुंच चुका है, जैसे कि आपको देखें इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। तो अब इसके अंदर गौर करने कि जो ही हमने इस बॉडी के अंदर एंटर किया, अब होगा क्या? ये वाली जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है ये लाइट को सेंड करती है, ये लाइट ट्रांसमिट करती है। तो लाइट की ट्रांसमिशन कैसे होगी? इसमें से लाइट हम जो सेंड करेंगे, पहला पॉइंट कि उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तब ये इसमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करते हुए इसमें से पास होती हुई हो जाएगी। ये ऑप्टिकल फाइबर है लाइट को सेंड करने के लिए। यहाँ से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करते हुए यूं पहुंची, और यहाँ तक पहुंचने के बाद आगे जिस चीज़ को हमने देखना है उससे टकराएगी। अब हमें पता है कोई भी चीज़ हमें तब नजर आती है जब लाइट जाके उससे टकराए, टकरा के वापस आ जाए। तो लाइट, ये वाली जो लाइट है, ये लाइट उस ऑब्जेक्ट से, स्टमक से जिसकी हम पिक्चर लेना चाह रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन करना चाह रहे हैं, उससे जाके लाइट टकराएगी। लाइट टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये वाली जो हमारे पास हुआ है ना वायर, इस वायर के अंदर से अगेन उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, और यहाँ से यूं दोबारा
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करते हुए इसमें से मूव करते हुए आएगी और यूँ इस तरह मूव करते करते एट द एंड यहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ हमारे पास लगा होगा रिसीवर। क्या लगा होगा? रिसीवर। रिसीवर उस लाइट को या उस इमेज को रिसीव करके आगे पड़ा होगा मैग्नीफायर, या इसको हम कह सकते हैं लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये आने वाली लाइट रेस को क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। इसकी इमेज को जब बड़ा करेगा, फर्ज करें पहले हमें इमेज मिली है छोटी इतनी, ये क्या कर देगा? इसकी इमेज को बड़ा। जब इसकी इमेज बड़ी हो जाएगी, उस बड़ी इमेज को आगे हमारे पास ठहरी होगी स्क्रीन, उस स्क्रीन के ऊपर बड़ी उसकी इमेज दिखा रहा होगा। यानी डॉक्टर जो होंगे वो हर वक्त जैसे जैसे ये बॉडी के पार्ट्स में बॉडी के अंदर एंटर होता जाएगा, डॉक्टर स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर वगैरह भी देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले कैमरा लगाया हुआ है। तो ये हर किस्म की टेक्निक में यही बेसिक मैकेनिज्म है। जिस जगह हमने इसको ये सिस्टोस्कोपी करनी है तो ब्लैडर के अंदर एंटर कर दें, ब्रोंकोस्कोपी करनी है तो गले के अंदर एंटर कर दें, अगर हमने गैस्ट्रोस्कोपी करनी है तो स्टमक के अंदर एंटर कर दें। तो ये है जी इसके एंडोस्कोपी का बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक टेक्निक। तो अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। गिलास स्लैब के बारे में आप जानते हैं, जैसे देखें आपको साइड में वीडियो में गिलास स्लैब बना हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर लाइट फॉल कर रहे हैं और लाइट फॉल करते ही ये इंसिडेंट रहा है जो इसके ऊपर फॉल कर रही है। लाइट फॉल करने के बाद अब अगला स्टेप क्या होता है? यहाँ हमने नॉर्मल ड्रा करना होता है। नॉर्मल ड्रा करने के बाद अब हम पढ़ चुके हैं, चूंकि लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, तो अगर लाइट रेयर टू डेंसर जाए तो क्या हो जाएगी? टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगेन जब यहाँ लाइट पहुंची तो हमने दोबारा नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल ड्रा करने के बाद अब चूंकि लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम, तो अब बजाय लाइट टुवर्ड नॉर्मल जाने के अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये मैकेनिज्म आपको इस वीडियो में भी नजर आ रहा है, या हम इससे पहले रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें हमने गिलास स्लैब के थ्रू लाइट की रिफ्रैक्शन पढ़ी थी। बट आज हमारा टॉपिक है कि प्रिज्म के थ्रू हमने लाइट की रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो अब सबसे पहली चीज कि व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म को दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहली डेफिनेशन, आसान सी डेफिनेशन ये है कि ऐसी गिलास या प्लास्टिक की बनी हुई डिवाइस जिसकी कम से कम दो साइडें रेक्टेंगुलर और तीन साइडें, बल्कि दो साइडें ट्रायंगुलर और तीन साइडें रेक्टेंगुलर हो, वो क्या कहलाएंगी? प्रिज्म। अब इसमें अगर गौर करें तो ये आपको एक झोंपड़ी की तरह के नजर आ रही है। इसमें ये फ्रंट और बैक वाली दो साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली। ये दो साइड है ट्राइंगल, ये दो साइड क्या है? ट्राइंगल। जबकि इसकी इधर वाली साइड ये और इस साइड वाली और नीचे बेस वाली, ये तीन साइडें क्या हमारे पास? रेक्टेंगल है। तो एक तो आसान सी डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि ऐसे डिवाइस जिसकी दो साइड क्या हो? ट्राइंगल, ट्राइंगल हो और तीन साइडें क्या हो? रेक्टेंगल हो, वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। जैसे इसमें एक ये वाली साइड रेक्टेंगल है, एक बेस रेक्टेंगल है और इसके बाद एक उस साइड रेक्टेंगल है। जबकि हमारी बुक में जो डेफिनेशन की गई है वो कहना चाह रहे हैं कि एक गिलास या प्लास्टिक का बना हुआ ऐसा मटेरियल जिसकी दो साइडें एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो और कुछ ना कुछ एंगल बना रही हो। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ हम ये दो साइडें ऑब्जर्व कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। ये इसमें फ्रंट वाली जिस तरह ये झोंपड़ी टाइप आपको नजर आ रहा है, इसकी ये दो साइडें नजर आ रही हैं। इस तरह इन दो साइडों में देखें ये एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, मतलब इनके साथ यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहे हैं। तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंक्लाइंड मौजूद है, एंगल बना रही हैं। तो ऐसी ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई ऐसी सरफेस या ऐसा मटेरियल या ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसकी कम से कम दो साइडें एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो, झुकी हुई हो, यानी दूसरे लफ्जों में वो एक दूसरे के साथ क्या बना रही हो? एंगल बना रही हो, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? प्रिज्म दिया जाएगा। बुक के अंदर ये आपकी डेफिनेशन दी गई है कि एटलीस्ट टू साइड्स इंक्लाइंड,
दो साइडें एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो और वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, यहाँ भी बना रही है और इसका भी कुछ ना कुछ इनका एंगल बन रहे हैं। अब हमारा जो असल सवाल है वो ये है कि प्रिज्म को इस्तेमाल करके लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे ऑब्जर्व करनी है। अब आपने इसी प्रिज्म को उठा के यूं कर देना है इस तरह। अब मुझे बताएं, ये जो प्रिज्म नजर आ रहा है आपको, ये कैसी शेप के अंदर है? क्या किया हमने इस प्रिज्म को? जी, प्रिज्म को उठाया, प्रिज्म को उठा के यूं सामने लेकर आए। अब ये आपको सिर्फ ट्राइंगल पोर्शन नजर आ रहा है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमने इसका फ्रंट वाला पोर्शन काटा हुआ है, नहीं, इसकी बैक साइड पर ये सारा पोर्शन मौजूद है और जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर जानी है वो सारी टोटल इसमें से रिफ्रैक्ट होगी। इसका जो बैक वाला, फर्ज करें यूँ आपको ये प्रिज्म नजर आ रहा है तो लाइट यहाँ से नहीं जा रही और ना ही लाइट यहाँ से जा रही, बल्कि लाइट इसके मिडल वाला जो पोर्शन है यहाँ से यूँ लाइट फॉल कराएंगे इसके ऊपर, इसमें से गुजर के फिर आगे कहीं जाएगी। तो ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने एक बस ट्राइंगल बना दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी इस तरह की पूरी स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें से अब हमने क्या करानी है, लाइट को गुजारने हैं। तो अब लाइट को की रिफ्रैक्शन को हम इसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइट की रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना बड़ा सिंपल है। इसके अंदर फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक टॉर्च लाइट है जी, चूंकि हमने करानी है यहाँ पर रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर हमने एक लाइट, टॉर्च लाइट यहाँ से इसके ऊपर लाइट फॉल कराई। वो लाइट जो इसके ऊपर फॉल कर रही है, दिस लाइट इज नॉन, लाइट रे इज नॉन एज इंसिडेंट रे। इस लाइट रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। अब इंसिडेंट रे यहाँ से टकराने के बाद अगला मैकेनिज्म क्या है, हमने यहाँ ड्रा करना है नॉर्मल, वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान है, दिस एंगल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। ये यहाँ पर हवा है, ये रेयर मीडियम, यहाँ पर गिलास है, ये डेंसर मीडियम, यहाँ पर हवा है, ये रेयर मीडियम। अब बजायर इसको कहाँ जाना चाहिए? इसको सीधा जाना चाहिए, ऐसे ही है ना, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये लाइट रे सीधा जाने की बजाय रेयर टू डेंसर जाते हुए कहाँ जाती है? टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो यही लाइट रे नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड होके ये लाइट उधर जाने के बजाय इसके बिल्कुल सीधी यूं पैरेलल हो गई, यानी इसकी बेस के यूं पैरेलल हो चुकी है। बात क्लियर? अब जब यह यहाँ पर पहुंच चुकी है, इस जगह पहुंचने के बाद अब हम ये कहेंगे कि वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बन रहे हैं, इसको ना क्या नाम दिया जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल। और पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज लेस देन इंसिडेंट एंगल। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब लाइट रे यहाँ पहुंची, लाइट रे यहाँ पहुंचने के बाद अगेन यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करना, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल ड्रा हो गया। नॉर्मल ड्रा करने के बाद अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस लाइट रे को कहाँ जाना चाहिए? सीधा जाना चाहिए, बट लाइट सीधा नहीं गई, चूंकि लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम, तो वो इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो ये लाइट रे सीधा जाने के बजाय यूं हो जाएगी, इस तरह से। ठीक हो गया। और अब वो एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे, इसमें नॉर्मल और इस रे के दरमियान बन रहा है, इस एंगल का नाम होता है इमरजेंट एंगल। क्या नाम है? इमर्ज का मतलब है निकल जाना, खारिज हो जाना। चूंकि ये लाइट रे निकल के जा रही है, खारिज होके जा रही है, इस लाइट रे का नाम है इमर्जिंग रे। क्या नाम है इसका जी? इमर्जिंग रे, निकल जाने वाली रे, खारिज हो जाने वाली रे। तो इस इमर्जिंग रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इमरजेंस या एंगल ऑफ इमरजेंट भी कह सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ इमरजेंट की डेफिनेशन होगी। तो ये हमारा मुकम्मल मैकेनिज्म है जिसमें लाइट की रिफ्रैक्शन हुई है थ्रू प्रिज्म। अब इसमें एक पॉइंट रह चुका है, एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट का क्या मतलब है? मुड़ जाना, मुनहरिफ हो जाना, इनहराफ कर जाना, अपने रास्ते से साइड पे निकल जाना। ठीक है, डेविएट कर जाना। एंगल ऑफ डेविएशन वो एंगल जहां से लाइट रे डेविएट करके गई है। अब
यहाँ पर समझना ये है कि हम ये चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि लाइट को जाना इधर था, यानी एक्चुअल में हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि लाइट को ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, ऐसे ही ना, लेकिन लाइट इधर आ गई, यानी मैं इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करूं तो मुझे ये लग रहा है कि तकरीबन ये वो एंगल है थीटा डी जिससे लाइट, इतने एंगल से लाइट इधर मुड़ गई है बजाय उधर जाने के, वो एंगल जिससे लाइट उस एक्चुअल पाथ से बेंड हो चुकी है वो क्या कहलाएगी, थीटा डी, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी हम यूं कहेंगे द एंगल विच इज फार बिटवीन, ये चूंकि हमने खुद एक्सटेंड किया ना तो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और ये वाली कौन सी है, इमर्जिंग रे या इमर्जेंट रे। द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड इमर्जिंग रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन ये डिसाइड कर रहा है कि प्रिज्म में लाइट इतने एंगल पर मुड़ गई है बजाय उस पाथ में जाने के। और ये बात क्लियर हो गई कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वाकई ही लाइट अपना पाथ चेंज करती है, और यहाँ भी हमने ऑब्जर्व कर लिया, वहाँ भी ऑब्जर्व किया था कि लाइट ने अपना पाथ चेंज किया था, यहाँ भी हमने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ भी लाइट ने अपना पाथ चेंज किया है। तो प्रिज्म में वो खास एंगल जहाँ जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट रे, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे के दरमियान, वो एंगल जो इंसिडेंट रे, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे के दरमियान बन रहा है, उस मखसूस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो ये हमारा टॉपिक था, आर्टिकल जो हमने पढ़ लिया। इसके अंदर अगर कोई सवाल है तो पूछ लें।